बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की थी कि क्या प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में उतरेंगे, क्या प्रशांत किशोर खुद चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अपने दिए हुए तमाम इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ये दावा करते रहे कि उनकी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि चुनावी मैदान में वो भी उतरे। सीट को लेकर भी चर्चा थी कि करगहर या फिर राघोपुर, इन दोनों सीटों में से किसी एक पर उम्मीदवार हो सकते हैं प्रशांत किशोर। जब पहली लिस्ट आई तो पहले करगहर की सीट छट गई, वहां से रितेश पांडे को उम्मीदवार बना दिया। अब राघोपुर की सीट से चंचल कुमार सिंह को सिंबल जनसुराज पार्टी ने दे दिया है। ये सिंबल खुद प्रशांत किशोर ने अपने हाथों से दिया है। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रशांत किशोर चंचल को ये सिंबल दे रहे हैं। यानी कि जिस हॉट सीट को लेकर ये कहा जा रहा था कि राघोपुर में इस बार चुनाव दिलचस्प होगा क्योंकि वहां तेजस्वी यादव हैं, बीजेपी भी किसी बड़े नेता को उतारने की तैयारी कर रही थी कि तेजस्वी यादव को घेरा जाए। साथ में यह भी कहा जा रहा था कि जब प्रशांत किशोर वहां चुनावी मैदान में उतरेंगे तो यह मुकाबला त्रिकोणीय होगा और कहीं ये सीट तेजस्वी यादव के लिए फंस ना जाए। लेकिन प्रशांत किशोर ने क्या ये कहा जाए कि तेजस्वी यादव का रास्ता साफ कर दिया है, क्योंकि खुद राघोपुर गए थे प्रशांत किशोर, वहां लोगों से मुलाकात की थी, महिलाओं से बातचीत की थी और उसके बाद भी ये दावा किया जा रहा था कि अगली लिस्ट में प्रशांत किशोर का नाम जनसुराज से राघोपुर की सीट के लिए हो सकता है। लेकिन अब सब कुछ साफ हो गया है। एक तो प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में नहीं उतरने जा रहे, क्योंकि तमाम इंटरव्यू में, यहां तक कि बिहार तक को भी दिए इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ये साफ कर चुके थे कि या तो जन्मभूमि या कर्मभूमि, या तो करगहर से लड़ूंगा या राघोपुर से चुनावी मैदान में उतरूंगा। लेकिन दोनों जगह उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी गई है। उसके बाद दूसरी बात यह कि क्या प्रशांत किशोर अगर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो फिर जनसुराज के कार्यकर्ताओं में उत्साह कहां से आएगा, क्योंकि खुद प्रशांत किशोर ये बार बार कह रहे थे कि पार्टी के नेता को चुनाव लड़ना होता है जिससे उनके कार्यकर्ता उत्साहित हो सके। लेकिन अब सवाल उठता है कि जब प्रशांत किशोर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो ये मैसेज किस तरीके से उनके कैंडिडेट लेते हैं। अभी तक 2 लिस्ट जनसुराज की ओर से जारी की गई। पहली लिस्ट 51 उम्मीदवार की थी और दूसरी लिस्ट 65 उम्मीदवार की थी। अब जनसुराज के दफ्तर से लगातार उम्मीदवारों को सिंबल दिया जा रहा है, क्योंकि पहले फेज की नॉमिनेशन 17 तारीख को खत्म हो जाएगी। ऐसे में जहां जहां चुनाव होना है वहां के उम्मीदवारों को तय करके सिंबल दिया जा रहा है। इसी कड़ी में राघोपुर की सीट से चंचल कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया गया। ये कहा जा रहा है कि चंचल कुमार सिंह लगातार वहां क्षेत्र में काम कर रहे थे, लोगों से जनसंपर्क कर रहे थे, मुलाकात कर रहे थे। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जिस राघोपुर से तेजस्वी यादव चुनाव जीत रहे हैं वहां पर चंचल कितना नुकसान पहुंचाते हैं उन्हें। और जो प्रशांत किशोर कह रहे थे कि इस बार राघोपुर में ही घेरा जाएगा, क्या चंचल के जरिए वो राघोपुर में तेजस्वी को घेर भी पाते हैं या नहीं। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।